मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। खबरों का आगाज करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। छत्तीसगढ़ रियासती कानून साज असेंबली स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली का किया मुशाहिदा। बल्दियात में अमला की किल्लत पर काबू पाने के लिए बहुत जल्द तकर्रुरात अमल में लाने का रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्ब केटीआर ने किया ऐलान। शहर के अहमदी बाजार में 10 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी गुटखा को किया जब्त वो 2 अफराद को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद की डॉक्टर श्वेता की मुश्तबा मौत। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज लईफ खान ने 9 मुंतखिबा तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान और 9 मुंतखिबा तेलंगाना हज कमेटी सदर जनाब मोहम्मद सलीम से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और शहर के मसाइल से करवाया वाकिफ। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले वो आज़ाद हिंदुस्तान की तरक्की में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। लेकिन अफसोस के मुतहदा ज़िले में इन्हें कहीं भी याद नहीं किया गया। मुजाहिद आज़ादी के एक अजीम रहनुमा व इल्मी शख्सियत फ़खरुद्दीन अली अहमद जो 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद ज़लनूर अली अहमद पेशे से एक एमडी डॉक्टर थे और इनकी वालदा मोहतरमा साहबजादी रुकैया सुल्तान उस वक्त के नवाब लाहौर की बेटी थी। इनका घर ईसा मसीह मुस्लिम था। इनकी बुनियादी तालीम दिल्ली में हुई, फिर आला तालीम व वकालत की तालीम भी वहीं से हासिल की और लंदन में कुछ अरसा पेशा विकला से वाबस्ता रहे और 1925 में जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में जदोजहद से आज़ादी में जुड़े और मुख्तलिफ मौक़े पर जेल की सहबतें भी बर्दाश्त की। आज़ादी के बाद इन्होंने मुख्तलिफ अहम ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दी, जिनमें फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू एंड लेबर मिनिस्टर, रुकने राज्यसभा, एडवोकेट जनरल ऑफ आसाम और रुकने असेंबली की हैसियत से खिदमत भी अंजाम दी। इस तरह वो मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया रहे और दूसरे सदर जमहूरिया है। इनका इंतकाल दफ्तर में हुआ, वो भी उस वक्त जिस वक्त वो नमाज की तैयारी कर रहे थे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अहाते में सुनहरी मस्जिद के पास ही इनकी कब्र मौजूद है। लेकिन अफसोस आज तक भी हम इन जैसी कई मुस्लिम शख्सियतों के तारुफ से महरूम। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज लईफ खान साहब ने 9 मुंतखिबा तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान और 9 मुंतखिबा तेलंगाना हज कमेटी सदर जनाब मोहम्मद सलीम से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और शहर के मसाइल से करवाया वाकिफ। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईफ खान ने आज मसीउल्लाह खान 9 मुंतखिब तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन वो 9 मुंतखिब तेलंगाना हज कमेटी सदर मोहम्मद सलीम से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए इन्हें तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन और तेलंगाना हज कमेटी सदर मुंतखिब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जनाब मोहम्मद सलीम साहब और जनाब मसीउल्लाह खान साहब के इस ओहदे पर मुंतखिब होने से वक्फ जायदादों की हिफाजत होगी और आज़मीन हज को काफी मदद मिलने का इन्होंने इजहार किया। और साथ ही साथ सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईफ खान ने शहर निजामाबाद के हालात से इनको वाकिफ करवाया और
اور اس پر غور کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر مفتی ابراہیم خان صاحب، حافظ سید صاحب، امام مسجد اسٹیشن موجود تھے۔ منتخب عازمین حج کی دوسری قسط ادا کرنے کی 19 مئی آخری تاریخ۔ جناب محمد سلیم صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے سیکولر کے مطابق منتخب عازمین حج کو دوسری قسط ادا کرنے کی آخری تاریخ 19 مئی مقرر کی گئی۔ یہ رقم 1,20,000 ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ منتخب عازمین حج کا پہلا تربیتی کیمپ چاشمبہ 18 مئی کو صبح 10:30 بجے تا 5 بجے شام ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال اولڈ ملک پیٹ قریب A1 فنکشن ہال منعقد ہوگا۔ انہوں نے عازمین حج سے درخواست کی کہ وہ دوسری قسط بذریعہ آن لائن کسی بھی اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں باحق مینیجر جمع کروا کر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں اصل چالان کی رسید جمع کریں۔ انہوں نے بتایا کہ 1,534 پاسپورٹ حج کمیٹی آف انڈیا کو روانہ کیے گئے ہیں تاکہ ویزا اور سفری دستاویزات کی تیاری کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے معیاری قسم کے بیگز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان بیگز کو حاصل کرنے کے لیے آن لائن حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hajcommittee.government.in ہفتہ 14 مئی تک ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں۔ جناب محمد سلیم اور جناب بی شفیع اللہ IFS ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی نے آج حج کمیٹی کے مختلف دفاتر بشمول ویب سائٹ www.hajcommittee.government.in سے تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عازمین حج کا دوسرا تربیتی کیمپ اتوار 22 مئی کو مسجد ٹیک نامپلی میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تیسری اور آخری قسط کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 04023298793 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ رینجل منڈل کے مقام پر ساٹاپور گرام پنچایت میں مقامی سرپنچ وقار پاشا نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی چیکوں کی استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ رینجل منڈل کے مقام پر ساٹاپور گرام پنچایت میں مقامی سرپنچ وقار پاشا نے رکن اسمبلی بودن شکیل عامر کی کاوشوں کے سبب تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں تلنگانہ کی مستحق و غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ان کے اخراجات میں مدد کرنے کی خاطر کلیانہ لکشمی و شادی مبارک اسکیم کو متعارف کروانے کے باعث آج کئی لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائی گئی تمام اسکیمات بالخصوص شادی مبارک کلیانہ لکشمی ڈبل بیڈ روم آتم نربھر کے علاوہ دیگر اہم اسکیمات پورے ہندوستان میں اپنی ایک منفرد شناخت بناتے ہوئے قابل تقلید اسکیمات کہلائے جا رہے ہیں اور ان کے تمام طبقات میں اسکیمات کو لے کر انتہائی خوشی کی لہر دیکھے جانے کے علاوہ ریاست تلنگانہ میں روبے عمل میں لائی جانے والی اسکیمات کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ ఆటాపూర్ గ్రామంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు 4 రావడం జరిగింది। ఈరోజు మన లంబాడి లక్ష్మి మరియు లంబాడి అనిత మరియు అలాగే స్వరూపరాణి ఆవుల సంధ్య 4 చెక్కులు రావడం జరిగింది। तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन की जदीद वर्किंग कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन ने एक नई वर्किंग कमेटी का इंतखाब किया गया जिसमें सदर के तौर पर वी सुरेश, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से डॉक्टर एन सत्यनारायणा मुंतखब हुए। इस मौके पर स्कूल की कुशादगी अमल में लाने से कबल गर्मियों की तातीलात में तरक्की व तबादला अमल में लाने के लिए गवर्नमेंट से मुतालबा किया। बालकोंडा में हजरत सैयद शाह अब्दुल फताह बंदगी बादशाह खादरी व बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का अख्तिताम ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अरकान ने की शिरकत।
सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी निजामाबाद, मोतमद आस्ताना हजरत ख्वाजा सैयद शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद व इंचार्ज ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल अजला निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, नांदेड़ वगैरह ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि बालकोंडा में हजरत सैयद शाह अबुल फतह बंदगी बादशाह खादरी उर्स शरीफ बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। 10 अप्रैल को गुस्ल मुबारक, 11 अप्रैल को संदल माली और 12 अप्रैल को बदाऊ था। साबिक दीवान साहब औलाद हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ, हजरत ख्वाजा सैयद शाह गयास उद्दीन चिश्ती क़िबलाए अजमेर शरीफ की सरपरस्ती में अमल में आया, जबकि इस उर्स शरीफ के संदल माली के मरासिम हजरत अब्दुल फतह बंदगी बादशाह खादरी क़िबलाए मोर्रुख, रियाज पाशा क़िबलाए मुतवली व सज्जादा नशीन के दस्ते मुबारक से अमल में आई। इस उर्स शरीफ में मुकामी हजरात के अलावा निजामाबाद, बोधन, आरमूर, निर्मल और हैदराबाद से कसीर तादाद में लोग हाजिर हुए। इस उर्स शरीफ में अवामुल नास के लिए मुफ्त हेल्थ व डेंटल कैंप का क़याम अमल में आया। मोहतरमा डॉक्टर सैयदा फातिमा खिजरा साहिबा, डॉक्टर सज्जादा साहब क़िबला ने ज़ायरीन बिलखुसूस स्कूल के तलबा व तालिबात के दांतों की तख़सीस की और मुफ्त में टूथब्रश और पेस्ट की तकसीम अमल में आया है। इस हेल्थ कैंप से कई लोग मुस्तफिद हुए हैं। इस उर्स शरीफ में हैदराबाद के फनकारों ने नाते शरीफ पेश किया। इस उर्स शरीफ में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले काबिले जिक्र हजरात में हजरत सोफी यूनुस मिर्जा खादरी चिश्ती बयानी जामे सलासिल सज्जादा नशीन आस्ताना हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह निजामाबाद, हजरत सोफी शाह सैयद दाऊद अली शुत्तारिल खादरी क़िबलाए नागाराम सज्जादा नशीन निजामाबाद, हजरत मोहम्मद अब्दुल सत्तार खादरी इफ्तिखारी क़िबला जानशीन खानेखा खादरिया इफ्तिखारी निजामाबाद, हजरत सैयद शाह बशीर उद्दीन खादरी क़िबलाए सज्जादा नशीन बोधन, हजरत सैयद शाह असद खादरी क़िबला सज्जादा नशीन बोधन, हजरत मोहम्मद अब्दुल वहाब खादरी क़िबला सज्जादा नशीन बोधन, हजरत शेख निजाम उद्दीन खादरी क़िबलाए पेरकिट आरमूर से शिरकत की है। इस उर्स शरीफ 2 दिन तनावल ताम का नज्म था। उर्स शरीफ के इख्तिताम पर हजरत सैयद शाह अब्दुल फतह बंदगी बादशाह खादरी मोर्रुख, रियाज पाशा खादरी सज्जादा नशीन आस्ताना ने तमाम हाजरीन का शुक्रिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद की डॉक्टर श्वेता की मुश्तबा मौत। सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद में एक डॉक्टर की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। इस डॉक्टर की श्वेता की हैसियत से शनाख्त की गई। करीमनगर जिला से ताल्लुक़ रखने वाली श्वेता ने कल रात गायनिक वार्ड में नाइट ड्यूटी अंजाम दी। सुबह के वक्त मुर्दा हालत में पाई गई। मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई होने पर कई शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से अभी तक कोई तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया गया। श्वेता मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर गायनाकोलॉजी में जेरे तालीम थी। सुबह साथियों ने श्वेता को बेड पर पड़ा हुआ देखकर फौरी ओहदेदारों को इत्तला देने पर पुलिस को इत्तला दी गई। इस बात की इत्तला मिलने पर मेडिकल तुलबा जमा हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक के बाइस श्वेता की मौत वाक़ई होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। one doctor named Shweta, age వచ్చేసి 24, second year PG in OB obstetrics and gynecology, నిజామాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్. సో ఇక్కడ she was not woken up early in the morning. తర్వాత డౌట్ వచ్చి తెలిసినప్పుడు she was declared dead. సో మనకు వచ్చి మనం ఇప్పుడు అడిగాము. సో ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి ఫౌల్ ప్లే అయితే ఏం లేవు. సో ఫర్దర్గా ఏంటి అనేది మనకు ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మార్టం తెలుస్తుంది. నిజామాబాద్లో మృతి చెందిన పీజీ వైద్యురాలి నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్తాను. ఫోన్ చేస్తే ఏమైందంటే లేదు అంటారు. ఫోన్ చేస్తే బాధ్యత ఉండదు వాళ్ళకు యజమానికి.
నైట్ డ్యూటీ చేసింది. నైట్ డ్యూటీ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఏంది, అక్కడ అందరు ఉంటారు, సిస్టర్లు ఉంటారు, నర్సులు ఉంటారు, తోటి డాక్టర్లు ఉంటారు. ఏమైందంటే ఏం చెప్పారా? పొద్దున ఫోన్ చేస్తే మనం ఫోన్ చేసి ఏడో గంట ఫోన్ చేసి ఏం కాలేదు, ఏమైంది, ఏం కాలేదు, మాకేం తెలియదు అంటే మీరు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్తుంది. మీకు అనుమానం ఉందా? లేదు, నా బిడ్డకి భయపడేది కాదు. గుండె లేదు బాగా, నాకు ఒక్కనాడు కూడా ఏనాడికి ఇంత భయపడలేదు. మేము అనుకోవడానికి మాకు కూడా రీజన్ తెలియదండి. ఇది సడన్ డెత్ కాబట్టి ఇక్కడున్న ఇంతమంది డాక్టర్స్ని అడిగినా వేరియస్ కాజెస్ ఉంటాయి. ఆ కారణాలు ఇది అని ఎవరు పర్టికులర్గా చెప్పలేరు. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ రీజన్ ఏంటిదనే తెలుస్తుంది. మరి న్యాచురల్ అన్నేచురల్ కూడా మాకు తెలియదు కదా. సో బట్ పేషెంట్ ఆ అమ్మాయి నేచర్ బట్టి అయితే షీఈ్ వెరీ యాక్టివ్, మంచి ఇంటెలిజెంట్ అమ్మాయి, బాగా చదువుకునే అమ్మాయి. అండ్ డ్యూటీలో కూడా నిన్న మొత్తం ఆమెతో ఉన్న వాళ్ళని మీరు అడిగినట్టయితే షీఈ్ వెరీ యాక్టివ్, బాగా హ్యాపీగానే ఉందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఆమెతో నైట్ కేసెస్ గురించి మాట్లాడితే మార్నింగ్ 6 o'clockకి మనము పోస్ట్ చేసుకుందాము ఈ కేసెస్ అని, కేసెస్ గురించే మాట్లాడింది కానీ ఇంకా అసలు ఏమీ మాట్లాడలేదు, నార్మల్గానే ఉంది అని చెప్తున్నారు. शहर के अहमदी बाजार में 10 लाख रुपये मालियाती रकम पर मबनी गुटखा को किया जब्त। वो 2 अफराद को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शहर के लाइन गली से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अबू बकर किराना शॉप चलाते हुए इम्तना आयद करदा गुटखा की फरोख्त करने की इत्तला के मुताबिक इनके अबू बकर गोदाम में दावा करने के बिना पर 10,65,292 मालियाती रकम गुटखा जब्त किया गया। इसी तरह से इस इलाके के शेख निहाल बिलाल छालिया जो के जनरल स्टोर चलाते हैं, इनके गोदाम पर छापा मारने से 29,380 मालियाती रकम गुटखा को जब्त किया, जिसमें मोहम्मद अबू बकर पर सस्पेक्ट शीट खोलने के अलावा इन पर केस दर्ज करके गोदाम व मकान को सीज करने का इंकशाफ किया। తిరుపతి అంతా కలిసి సంయుక్తంగా రేడ్ చేస్తే సుమారుగా 10,65,292 రూపాయలు మార్కెట్ వాల్యూ, అంటే రఫ్గా చేసిన క్యాలిక్యులేట్ చేసినది. ఇందులో గుట్కా, తంబాకు, సిగరెట్ ప్యాకెట్స్, పాన్ మసాలా అన్నీ నిషేధిత పదార్థాలు. సో వీటన్నిటిని సీజ్ చేసి కన్సర్న్ సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది వారిపైన. గతంలో ఇతని పైన 4 కేసులు ఉన్నాయి. ఇతను 2017 2 కేసులు, 18లో 1 కేసు, 16లో 1 కేసు, అన్నిటినీ అతను కోర్టులో కాంప్రమైజ్ చేసుకున్నాడు. స్టిల్ ఇతను మళ్ళీ చేస్తున్నాడు అనే సమాచారం పైన ఈరోజు అన్నిటినీ సీజ్ చేసి పంచుల సమక్షంలో విచారించి పంచుల సమక్షంలో తీసుకొని క్రైమ్ నెంబర్ 64/22 అండర్ సెక్షన్ 420, 270, 273 IPC అండ్ 20 Class 2 కోప్టా యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో SI రాజశేఖర్, CCS इन्स्पेक्टर। नॉर्मल जजगियों की शरह में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में ICDS ओहदेदारान व खुद मुख्तार व तंजीम के अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि फील्ड निगरानी में कमी की वजह से खानगी अस्पतालों में ज्यादा जजगियां हो रही हैं, जिससे ऑपरेशन की तादाद में ज्यादा इजाफा हो रहा है, जो कि निहायत ही संगीन मसला बन गया है। रियासत में औसत 66% ऑपरेशन और जिला में 77% ऑपरेशन होने पर कलेक्टर ने तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने जिले सतह पर सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल जजगियों को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करने की हिदायत दी। बल्दियात में अमले की किल्लत पर काबू पाने के लिए बहुत जल्द तकर्रुरात अमल में लाने का रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR ने किया ऐलान। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR ने कहा कि बल्दियात में वार्ड ऑफिसर्स का निज़ाम और इसके मुतालिका अमले की भर्ती का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। रियासती वजीर KTR ने शहर के बेंगाल राव नगर में मुनक्किदा शहरी तरक्की प्रोग्राम में मेयर व चेयरमैन को अहकामात सादिर करते हुए कहा कि रवा साल आखिर तक हर शहर में मॉडल मार्केट, डिजिटल डोर नंबरिंग, जदीद धोबी घाट, इंसानी फुजला की सफाई, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट प्लांट, मॉडल वेज नॉन वेज मार्केट, वाईकुंठा दामम और हर एक घर में नल का कनेक्शन, बायो मीनिंग के अहदाफ को हासिल कर लिया है। इन्होंने मजीद कहा कि मानसून सीजन के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लाए गए हरितहारम प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत मुकम्मिल करने की हिदायत दी। ఎవరు భగవంతులు కాదు, ఎగ్దమ్ ఇట్లా అనగానే అట్లా అనిపో. ఇప్పుడు ఎవరికుండా చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు వస్తారు నా దగ్గరికి, కౌన్సిలర్లు వస్తారు, చైర్మన్లు వస్తారు, ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు, వచ్చి మీరందరూ దరఖాస్తు ఇస్తారు, అన్న మాకు మా మున్సిపాలిటీకి ఇన్ని ఫండ్స్ కావాలి, ఇంతమంది సిబ్బంది కావాలి అని మీరు అడుగుతారు. మీకుంటుంది, నాకుంటుంది. ఏముంటుంది, ఎన్నికల్లో పోయినప్పుడు మనం ప్రజలకు చెప్పింటాం, ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అని చెప్పింటాం. మంతర్ అనగానే మొత్తం మాయమైపోవాలి, మొత్తం అద్భుతం అయిపోవాలి, మీ అందరికీ ఉంటుంది, నాకు కూడా ఉంటుంది. వేర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. కానీ ఇట్లా అనగానే అట్లా అయిపోయేందుకు అంత ఈజీగా పనులు అయిపోవడానికి మన ఎవరి దగ్గర కూడా ఆ మంత్రదండమో అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపమో మనకేం పోయినప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇంకోరు ఇచ్చిపోలేదు. ఉన్న పరిమితుల్లో ఆర్థికపరమైన పరిమితులు ఉండే, ఎజెండా ఉండే, గోల్స్, దాని ప్రకారమే పనిచేస్తాం తప్ప ఎవరం కూడా ఓవర్ నైట్ ఏది కూడా అన్నీ అయిపోతాయి అనుకోవడం మంచిది కాదు. నెంబర్ 1. రెండవది, మన వాళ్ళ మీదనే మనం అరవడం, గొడవ చేయడం అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాంఛనీయమైన పరిణామం కాదు. డిఎంఏ గారికి ఇదివరకే చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశాలు చక్కగా పద్ధతి ప్రకారం సజావుగా ప్రణాళికబద్ధంగా ఎజెండా ప్రకారం జరగాలి. మీరు అడిషనల్ కలెక్టర్స్, లోకల్ బాడీ, దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎన్ష్యూర్ నాట్ జస్ట్ దీస్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ మండల్ పరిషత్ మీటింగ్స్. కరీంనగర్లో డైలీ వాటర్ సప్లై వస్తున్నది. पीजी इम्तिहानात में एक तालिबे इल्म को डिबार कर दिया गया, 53 गैर हाजिर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा पीजी कॉलेजेस में सालाना इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कंट्रोलर प्रोफेसर एम अरुणा ने बताया कि आर्मूर डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के इम्तिहानी मरकज में एक तालिबे इल्म को नक्ल नवेसी के दौरान डिबार कर दिया गया है। अलावा अजीज तेलंगाना यूनिवर्सिटी के डिग्री साल अव्वल, दुवम और साल आखिर तलबा के लिए वन टाइम चांस बैकलॉग इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें 53 तलबा गैर हाजिर पाए गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाली खातून वर्कर्स को हर मुमकिन तौर पर मदद करने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। निजामाबाद के मेयर नीतू किरण ने शहर के न्यू अंबेडकर भवन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाली खातून वर्कर्स से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि सेहत पर किसी भी दिक्कत के पेश आने पर फौरी तौर पर इल्म में लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में MHO रवि बाबू, मेपमा CRF शोभा रानी व दीगर ने शिरकत की। मुधोल के AEO प्रवीण कुमार ने किसानों को PM किसान EKYC के मुतालिक शऊर बीदारी अमल में लाई गई। मुधोल के AEO प्रवीण कुमार ने जलाल साहब तालाब पर कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत मुनक्किदा कामों में मसरूफ किसानों व मजदूरों को KYC के बारे में शऊर बीदारी अमल में लाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत इस्तेफादा हासिल करने वाले आधार कार्ड, फोन नंबर के साथ मी सेवा मराकिज पर पहुंचकर KYC को अपलोड करके तमाम तरीन तफसीलात को अंदरून 31 तारीख तक दर्ज कर ले। ना करने की सूरत किसानों को MP किसान योजना की रकम नहीं मिलने का इजहार किया। ఎప్పుడైంది బుక్ ఎప్పుడైంది ఒక్కొక్కరు చెప్పుండి పాతోళ్ళే మీరు అయితే వాడేది పాత ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైతే వారికి కేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోవాలా చేసుకున్నావా చేసుకోండి మరి ఖచ్చితంగా చేసుకోండి చేసుకోకపోతే పైసలు పడాయి। जिला कामारेड्डी में बाइक से गिरने के बाइस एक खातून बरसरे मौके हलाक। जिला कामारेड्डी पेड्डा कोडाबगल मंडल के विट्ठलवाड़ी देहात के पास एक खातून को स्कार्फ बांधे हुए मोटरसाइकिल पर सफर करने के दौरान बाइक से गिरने के बाइस शदीद जख्मी हो गई, जिसे हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के दौरान जख्मियों की ताब ना लाकर फौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त जुक्कल मंडल खंडे बुलूर देहात के तौर पर हुई। छत्तीसगढ़ रियासती कानून साज असेंबली स्पीकर डॉक्टर चरणदास महांत ने तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली का किया मुशाहिदा।
छत्तीसगढ़ के रियासती कानून साज असेंबली स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत सरकारी दौरे के तहत हैदराबाद आने के बिना पर तेलंगाना असेंबली में रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बाद असा तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली की जानिब से मेमोरेंडम पेश किया गया। टमाटर बुखार, केरला में 80 बच्चे मुतासिर, असबाब ज़ेरे तहकीक, बदन पर टमाटर जैसी अलामतें। केरला में बिलखुसूस तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मुतसल जिला में ऐसे बुखार से मुतासिर हो रहे हैं जिसे नई किस्म का फ्लू समझा जा रहा है। तमिलनाडु केरला सरहद पर वायलर में ऐसे इस किस्म के फ्लू की इतलात है और बताया गया है जो लोग केरला से वहां गए और वापस आए वो इस वायरस को मुंतकिल करने के मुमकिना सबब बने हैं। इस नए फ्लू के कतई असबाब अभी नामालूम है, जबकि अलामतों में बच्चों के बदन पर खराशें देखने में आ रही हैं। इन्हें बुखार आ रहा है और ऐसे लाल धब्बे नमूदार हो रहे हैं जो टमाटर की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इस बुखार को टमाटर फ्लू का नाम दिया गया है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लाहक हो रहा है। इंटरनेट के इस्तेमाल में खवातीन सरे फेरिस्त, तेलंगाना में 73.5% खवातीन और 50% मर्द इंटरनेट का इस्तेमाल कुनिंदे, सर्वे में इंकिशाफ। सुबह नींद से बीदार होकर रात को सोने तक इंटरनेट के बगैर इंसान की जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी सूरत हाल में भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। मुल्क में मर्दों की 90% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे मामले में खवातीन मर्दों से आगे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के सर्वे में चौंका देने वाले इंकिशाफ हुए हैं। आमतौर पर ये तस्वुर किया जाता है कि खवातीन टीवी से चिपकी हुई होती हैं और ये आम बात है कि खवातीन को सीरियल्स देखने का जुनून होता है, मगर ये हकीकत नहीं है। सर्वे में इस बात का भी पता चला है कि टीवी देखने के मामले में मर्द व खवातीन बराबर है। सर्वे में इल्म हुआ है कि मुल्क भर में 51.2% मर्दों ने अभी तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया। 48.8% मर्द ही इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले में खवातीन बहुत ज्यादा आगे हैं। सिर्फ 33.3% खवातीन इंटरनेट से दूर हैं। 66.6% खवातीन इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। तेलंगाना में भी यही सूरत हाल है। सिर्फ 50% मर्द ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 73.5% खवातीन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सारे मुल्क में चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहां 91.9% मर्द और 75.2% खवातीन ने अभी तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया। रियासत बिहार इंटरनेट के इस्तेमाल में सारे मुल्क में सरे फहरिस्त है, जहां 64.6% मर्द और 79.4% खवातीन इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। टीवी देखने के मामले में खवातीन से मर्द आगे हैं। हफ्ते में कम से कम एक मरतबा टीवी देखने की मुल्क गिर औसत खवातीन के लिए 53.5% है, जबकि मर्दों का तनासुब 55.9% खवातीन टीवी देखते हैं। मेघालय ऐसी रियासत है जहां सबसे कम 30.4% मर्द और आसाम में 35.9% खवातीन टीवी देखती हैं। मुल्क भर में औसतन 5.9% अवाम कम से कम हफ्ते में एक मरतबा रेडियो सुनते हैं। तेलंगाना में 6.1% मर्द और 2.1% खवातीन रेडियो सुनने के आदी हैं। सबसे ज्यादा 32.2% अवाम लद्दाख में रेडियो सुनते हैं। हफ्ते में एक मरतबा अखबार या मैगजीन पढ़ने वालों का औसतन 23.35%। तेलंगाना में 41.6% मर्द और 17.1% खवातीन अखबार पढ़ते हैं। इस मामले में पहला मुकाम केरला का है तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश का आखिरी मुकाम है। आंगहानी सूरत हाल व खतरे के वक्त कबल अज वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार।
शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़ इन्वेंटी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा को जिला के जज सुनीता कुंचाला व फायर डिपार्टमेंट से मुंसलिक मुलाजिमीन ने मुश्तरका तौर पर कानून के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें DLS से सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज विक्रम ने खिताब करते हुए कहा कि आगाहानी सूरत हाल खतरे के वक्त क़ब्ल अज वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ रियासती कानून साज असेंबली स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली का किया मुशाहिदा। बल्दियात में अमला की किल्लत पर काबू पाने के लिए बहुत जल्द तकर्रुरात अमल में लाने का रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क KTR ने किया ऐलान। शहर के अहमदी बाजार में 10 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी गुटखा को किया जब्त वो 2 अफराद को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद की डॉक्टर श्वेता की मुश्तबा मौत। सदर जिला जमेतुल उलमा हाफिज लईफ खान ने 9 मुंतखिबा तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान और 9 मुंतखिबा तेलंगाना हज कमेटी सदर जनाब मोहम्मद सलीम से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और शहर के मसाइल से करवाया वाकिफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।